लगता है कि महात्मा के पास बहुत हाई फाई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सच बात यह है कि सब किराए की हैं, अपने बाप की कुछ नहीं है। वो तो हम आए तो हमारी बहन विधायिका बहन बोली आप आज हमारी गाड़ी पे बैठोगे, पूछो किस पर, रोल्स रॉयल पे। हमारे भी जलवा हो गए मुंबई में, हमने भी कहा खोलो गेट, और हम भी बैठे तो लोगों को लगा कि बाबा बहुत ऊंचा है, छोटी मोटी पे तो बैठ ही नहीं रहा। पर हकीकत यह है कि अपने राम फक्कड़ के फक्कड़ अभी भी लोन लेके जिंदगी जीते हैं कई बार, क्योंकि जितना आता है उतना कन्या विवाह और 3 साल से भंडारा चलता है, सो चला जाता है। तो हम अपनी जिंदगी की बात बता रहे थे कि हम जिस गांव में रहते उसका नाम गड़ा है। गड़ा में हम जहां रहते थे, पड़ोसी के पास में उस जमाने में टीवी आई, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। हम भी देखने गए, छोटे थे, हम भी देखने गए, टीवी देखने गए। टीवी देखने पहुंचे तो 10-12 दिन तो खूब देखी। 13वें और 14वें दिन उन महाशय को पता नहीं कौन सी खुजली हुई, हमारे जाते ही उन्होंने टीवी बंद कर दी। हम बाहर निकले, हमने कुछ बोला नहीं। हम चाहते तो ये भी बोलते कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे कारण तुमने टीवी बंद कर दी, तुमसे हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन हमने ये नहीं बोला माई बाप, हम बचपन से ही कबाड़ी आदमी थे। वापिस आए, हमारी माँ एकांत में एक छोटे सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माँ, पिता, हमसे छोटी बहन और हमसे छोटा भाई, 5 लोग बिना लाइट के कमरे में रहते थे। वो भी छप्पड़ वाले कमरे में, टूटा फूटा मकान था, उसी में रहते थे। हमारी माँ बाहर बैठी थी, एक बिस्तर था, उसी पर हम दोनों भाई लेट जाते थे, बाकी सब जमीन में लेटते थे। अंधेरा था, माँ ने पूछा, दीपक जल रहा था, माँ ने पूछा बेटा रात हो गई, आज बड़ी जल्दी टीवी देखकर आ गया। हमारी आंखों में आंसू आ गए, माँ को क्या बोले। हमने कहा हाँ माँ आज हम जल्दी आ गए, हम आते हैं। पीछे हमारे एक नाला है जहां मकान है पुराना, हम मकान के उस पीछे नाले के पास गए, 3 घंटे रोए कि काश आज हम अमीर होते तो हमारी खुद की टीवी होती। भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने मां को कुछ नहीं बताया, हम वापस आए, 3 घंटे रोते रहे, लेकिन रोते रोते हमने प्रण लिया कि आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण टीवी देखेंगे तो अपने बाप की खरीद कर देखेंगे, वरना किसी टीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, गांव में कर्मकांड करते थे। हमने कर्मकांड शुरू किया, 1.5 साल तक सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस की पूजा पाठ आदि करवाया। किसी का उद्यापन करवाना, संकल्प करवाना, गृह प्रवेश करवाना, गाड़ी का पूजन करवाना। 5-5, 11-11 रुपया हमको मिलता था। अवस्था हमारी बहुत छोटी सी ही थी। हमने 3800 रुपए जोड़े, 1-1 रुपया से, खाया नहीं पिया नहीं, 3800 रुपए जोड़कर हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। उस बीच में जहां भी जाते थे और उसके मकान में टीवी लगी है तो हम देखते नहीं थे टीवी की तरफ, क्योंकि दृढ़ता प्रतिज्ञा थी कि टीवी देखेंगे तो अपने बाप की देखेंगे। किसी उस जमाने में नया नया बस का प्रचलन चला, बस में वोल्वो कोच, और अगर बस पर यात्रा करनी हो तो सब लोग टीवी में मस्त रहते थे, हम नीचे देखते थे। और मेरे माई बाप जब हम टीवी लेकर आए और 1.25 किलो मिठाई लेकर आए, भगवान की कृपा, उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं आई थी, भगवान की कृपा के जिन महानुभाव ने हमको भगाया था उनकी टीवी फूक गई। वो हमारे घर आए, हमने उनको लड्डू दिया, एक प्रसाद उनके लिए बचा कर रखा था। उन्होंने कहा बेटा, वो हमारे रिश्ते में कुछ लगते थे, उन्होंने कहा बेटा अपनी टीवी तो दी, काय को 3800 रुपया बर्बाद किया, अपनी सुधरवा लेते, इसी को देखते। हमने कहा थैंक यू। वो समझ नहीं पाए, बोले मतलब? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए, मतलब? हमने मन ही मन कहा कि ना तुम उस दिन भगाते ना हम अपनी टीवी ले आते, और ये होती है भगवान की कृपा कि आज वो हमको टीवी पर देखते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, भगवान की, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमारी कोई महिमा नहीं है। मेरे पागलों, हम तो साधारण इंसान थे, हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं, हमने जो भोगा है अब वो तुमको नहीं भोगने देंगे। अब तुम्हारी आंखों में आंसू। हमने जो अपनी मां को पीड़ा में देखा, एक साड़ी में 1-1 साल देखा, अब हम चाहेंगे भारत की कोई मां इतनी परेशान ना रहे।
इसलिए बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कन्या विवाह शुरू किया। अब तो हमने एक और प्रण लिया। क्या करते हैं लोग, हमारी कथा करवाते अपना फोटो चमका देते हैं। अब हमने प्रण लिया कि अब कथा तो करेंगे, पर उससे जो भी मिलेगा हम बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए जी रहे हैं, ना हमारी कोई निजी इच्छा है। हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है, आप लोग हमसे लोग पूछते आपकी दक्षिणा क्या, हमने कहा कोई दुखियारा जब मुस्कुरा देता ना, यही हमारी दक्षिणा है। तो आप लोग चिंता मत करो, प्रभु का भजन करो। हम सामूहिक अर्जी आज लगा देते हैं। तुम्हारा पर्चा नहीं बना, क्योंकि इतने लोगों से मिलना, 1.5 लाख लोगों से 6-7 साल लग जाने। हम आओ में ऐसे ही बुढ़ापो आ गो, इतना ही तप जाने हमें। लेकिन हम एक बात समझ गए, मुंबई 1-2 दिन का विषय नहीं, 6-7 दिन यहां रहना चाहिए हमको। तो अब तो और कल थाने के बाद बिल्कुल लगा हुआ भिवंडी थाने के इंडियन कॉरपोरेशन के सामने हमारे रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, उनके द्वारा लगभग 1-1.5 एकड़ में बागेश्वर बालाजी का स्थान बनवा रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी इस बहाने आप आते रहेंगे, हम 2-3 महीने में मुंबई में धर्म विरोधियों की ठटरी बारने आते भी रहेंगे। और चिंता मत करो, ये धर्म विरोधी कुछ दिन बाद भारत में नहीं दिखेंगे। हाँ, भारत में रहना है तो सीताराम कायदे में रहोगे तो, हाँ, नहीं तो हनुमान जी की तरफ से ठटरी बार दी जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की। तो भभूति का वितरण कहां से होना है? द्वार पर, दरवाजों पर, जरा व्यवस्था गेटों पर रखा है। हाँ, हम ठीक है, हम अभी कर देते हैं, यहां लाइए, हम भभूति को सिद्ध कर देते हैं और आपको द्वार पर मिलेगी। भगदड़ न मचाइयो, एक जने 20-20 पुड़ियां ना ले जाइयो, फिर भौजाई के लाने, पड़ोसी के लाने, फुआ के लाने, मौसी के लाने, मम्मा के लाने, एक ही भभूति में निपटाइयो सब खा। फिर बागेश्वर धाम आइयो, सोते हम दे दे। देखो भाई, अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना, वो आदमी की आदत है ना। एक हमारे गांव में हते मुफ्तानंद, उनका नाम ही था मुफ्तानंद, फ्री में जहर भी मिले भी ले जाते। और एक बार की बात, गांव में पहले बर्फ बिकने आई, कच्ची बर्फ फ्री में बटी, कच्ची बर्फ होती जो, वो फ्री में बटी। 40 रुपया की वो बनियान फड़वाया आए थे, पर 1.5 रुपया की इतनी बर्फ ले आए थे। घर आए तो पत्नी ने कहा कहां गए थे? बोले बर्फ लेने। देख फ्री में ले आए। पत्नी बोली जा तो फट गई। अरे बोले तो बनियान दिखा रही, फ्री में बर्फ नहीं दिखा रही क्या, रड़वाल है। मुफ्तानंद जी बोले हैं तुमको ये दिख रहा है, ये देखो। तो पत्नी ने कहा धन्नो, 1.5 रुपया की बर्फ 40 तपवाया है, अब ये कुर्ता कौन ले देगा? बोले कुर्ता तो ले जाएंगे, पर बर्फ फ्री में थोड़ी मिलती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो भैया प्रश्नोत्तरी का भैया, जब लाइट का बंद हो गई है, ये लाइट चालू करो, लाइट ठीक करो, और 2 मिनट पहले कीर्तन कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्नोत्तरी चालू करेंगे। प्रश्नोत्तरी वाले पहुंच गए हैं, जरा हाथ उठाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बैठे रहिए। माइक वाले एक जने यहां डी में हो जाओ, पहले एक जने वहां हो जाओ, एक जने इस तरफ हो जाओ, एक जने इस तरफ, 4 तरफ। 2 मिनट आओ, कीर्तन गाते हैं। मुंबई को, माया नगरी को क्या बनाना है? एक भजन हम बहुत गाते हैं, उसको सुनाते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के, गाओ जोर से, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो,
हरि है हमारा, हरि का